हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एस इंग्लिश। मेरा नाम है उदिशा और मैं नोटिस कर रही हूँ कि काफ़ी दिनों से आप में से बहुत सारे लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। तो आज सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन कौन है जो डे 1 से क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। उसके बाद मुझे ये भी बता दो कि क्या आपको मज़ा आ रहा है, क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के सिखा रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और अगर ऐसा है तो आप अपने जान पहचान के सभी लोगों को ये बता सकते हैं कि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल यूट्यूब पे चैनल एस इंग्लिश पर चल रही हैं। सो ताकि और ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाए और वो भी अंग्रेजी सीख पाए। तो एक बार फिर से दोस्तों शुरू करते हैं हमारा मॉडल वर्ब्स का सिलसिला। कल हमने 4 मॉडल वर्ब्स को कवर किया था पर होती हैं 10, विच मीन्स आज के पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 और बची हुई मॉडल्स को। काफी सारे इंट्रोडक्शन को हमने कल कवर कर लिया था कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं और उनका यूज क्या होता है। तो आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जनरली पार्ट 1 लॉन्ग होता है और पार्ट 2 शॉर्टर होता है। तो आइए एक बार आप ये सब रिवाइज कर लीजिएगा, अपने नोट्स को भी चेक कर लीजिएगा। देखते हैं यहां पर मस्ट को हम कैसे यूज करते हैं। मस्ट को भी एक तरीके से कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन, यानी ये करना जरूरी था या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ये कहने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि चाहिए था, होना चाहिए, जरूरत है, आवश्यक है, अनिवार्य है। जैसे कि स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में आना चाहिए, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड लेकर आना चाहिए, सो स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग एडमिट कार्ड। इस तरीके से आपने देखा है कि ये चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर और मस्ट को यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात, मस्ट आपको बताता है कोई ऑब्लिगेशन। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई एक आपके पास अगर जैसे कहते नहीं है कि एक यार वो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना, नेसेसिटी, जरूरी है वो करना, नहीं करोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, तो तुम्हें अपना होमवर्क खत्म करना चाहिए। और एक होता है जब जैसे आपको थोड़ा सा मम्मी लोग डांटती हैं, धमकाती हैं कि अगर वीडियो गेम खेलना है तो पहले होमवर्क खत्म करो, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इफ यू वांट टू प्ले योर वीडियो गेम। सो इसी तरह से यहां पर एक ऑब्लिगेशन कि ये तो करना पड़ेगा, ये करना आवश्यक है। मूविंग ऑन एवरीवन, अंग्रेजी में आपने कहा यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। याद है ना, जब भी मॉडल वर्ब लगेगा उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मुझे जल्द से जल्द घर लौटना होगा, यानी कि ये भी एक ऑब्लिगेशन है। घर पे कोई इंतजार कर रहा है, तुम्हारा बर्थडे है या शायद घर पे डांट पड़ सकती है, तो आप कहते हैं जी हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। तो अंग्रेजी में आई मस्ट हैव टू रिटर्न, एक्चुअली मस्ट हैव हटाओ, अभी ये मत पढ़ो, ठीक है। आई मस्ट रिटर्न होम एज सून एज पॉसिबल, या एज सून एज पॉसिबल बोलोगे तो आई मस्ट रिटर्न होम सून, ठीक है, सिर्फ जल्दी। जब आप कहते हो एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके, तो जितना जल्दी हो सके इज लाइक आपके ऊपर छोड़ दिया है कि तुम देख लो कितना कर सकते हो। सो आई मस्ट रिटर्न होम सून, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, जाना होगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी एक इंसान को कह रहे हो कि यार ऐसा कर लो, है ना, तुम्हें ये करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए, जैसे बहुत जरूरी है, या एज अ स्टूडेंट अगर मैं आप लोग को कहती हूँ कि बेटा तुम्हारा एक टाइम टेबल होना चाहिए, तो इंग्लिश में उसी के लिए हम इसको यूज करते हैं मस्ट को, और फिर सलाह देते हैं, जैसे हम कहते हैं यू मस्ट हैव अ टाइम टेबल, तुम्हारा एक टाइम टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर को नुस्खा भी देना चाहिए। नुस्खा यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ, अगर कोई आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला हाँ ये दवा खा लेना, वो दवा खा लेना, जाओ चले जाओ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपको फॉर्मली लिख के दें, है ना, तो उन्हें प्रिस्क्रिप्शन भी देना चाहिए। तो आप अंग्रेजी में कहते हैं द डॉक्टर्स मस्ट गिव प्रिस्क्रिप्शन, द डॉक्टर्स मस्ट गिव प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए, उससे और अधिक अध्ययन
करना चाहिए। जब आप ये बोलते हो कि किसी को और मेहनत करनी चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए, ही मस्ट स्टडी हार्डर, यानी अभी अगर 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसको कम से कम 5 घंटे पढ़ना चाहिए। ही मस्ट स्टडी हार्डर। आपके सामने एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्ट का यूज, विच इज सर्टेनिटी, यानी पक्का होना कि हाँ ये तो होगा ही होगा, या ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए हम सभी ने मोदी जी के बारे में तो सुना ही होगा, सर्टेनिटी, पक्का सुना होगा, राइट। तो ऐसा भाव दिखाने के लिए कि हाँ ये तो हुआ ही होगा, उसने उसको धक्का दिया ही होगा, मोदी जी के बारे में सुना ही होगा, तो कैसे बोलते हैं हम इसे, वी ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट मोदी जी, क्योंकि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो ऑफ कोर्स सब जानते हैं उन्हें। नेक्स्ट देखते हैं प्रोहिबिशन, रोकने के लिए। भाई देखो, अगर तुम किसी को काम करने के लिए मस्ट से कह रहे हो कि यू मस्ट स्टडी हार्डर, तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए, तो वैसे ही तुम मना भी तो कर सकते हो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। स्ट्रांगली रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, तो आप कहते हैं यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, रोक लगाई जा रही है उस चीज पर। आगे देखो दोस्तों, हमारा अगला मॉडल कहता है शैल। शैल का यूज कैसे किया जाता है, होगा, होगी, जैसे विल का होता है ना, वैसे ही हम इसको यूज करते हैं। अब जैसे कि मैं तुमसे कल मिलूंगी, आई शैल मीट यू टुमारो, तो ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके लिए। बट एक बात याद रखना कि शैल जो है ना बहुत फॉर्मल होता है, विल उतना फॉर्मल नहीं होता। इसीलिए तुम जब पुराने जमाने की मूवीज देखोगे अंग्रेजी वाली, तो उसमें जो रॉयल्स हैं जैसे राजा रानी एंड ऑल दैट, उनकी बातचीत में शैल का यूज बहुत होता है। द प्रिंसेस शैल जॉइन यू शॉर्टली, इस तरह से वो बात करते हैं। बहरहाल यहाँ पे फ्यूचर एक्शन के लिए, जैसे मैंने कहा कि विल को फ्यूचर के लिए बताते हैं, मैं उर्दू सीखूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो I shall learn Urdu, I shall learn English. Next, मैं अगले शनिवार को दुबई जाऊंगा, सो अगले शनिवार को भी फ्यूचर एक्शन है, I shall go to दुबई next Saturday. आप ऑन हटा सकते हैं, I shall go to Dubai on next Saturday, या फिर I shall go to Dubai next Saturday. हम कल दिल्ली स्टेशन पर मिलेंगे। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि हम कल मिलेंगे, I shall meet you tomorrow, अब उसी में दिल्ली स्टेशन भी ऐड कर दो। I shall, या हम मिलेंगे, हम सारे आपस में, तो we shall meet tomorrow at Delhi station. हर जगह एक छूट गया है। शुड का यूज अब देख लेते हैं। देखो शैल का जो है एक दो और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उसको हम कभी किसी सेपरेट वीडियो में बताएंगे। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस जैसे बताया ना, फॉर्मल के लिए और थोड़ा सा फ्यूचर एक्शन के लिए वहां पे यूज करो। शुड को कब यूज करते हैं, जब आप किसी को सलाह देते हैं, रेकमेंडेशन देते हैं, सजेशन देते हैं, वहां पर आप शुड का बहुत यूज सुनते होंगे। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, मैं एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को हमेशा समझाती हूँ तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तो इन इंग्लिश यू से आपको दूध पीना चाहिए। यार जो छोटे बच्चे हैं बहुत नानुकुर करते हैं, दूध नहीं पीते हैं। आजकल लोगों का ये एक नया नाटक है कि कुछ बाहर से मंगा के खिला दो, या कुछ तो पाउडर वाउडर वट एवर दैट इज, वो नहीं करो। अगर आपके घर में अच्छी गाय है, भैंस है, वट एवर, तो आप उसका दूध निकालिए और बच्चे को पिलाइए, पर वो गाय को प्यार भी करिए। अच्छा, तो यहाँ पर यू शुड ड्रिंक मिल्क। हम लोगों को एक्चुअली जानवरों को प्यार करना चाहिए। वी शुड लव एनिमल्स, क्योंकि वो इतने प्यारे होते हैं यार, क्या नुकसान किया है उन्होंने हमारा। चलो, आपको नई स्टार वॉर्स फिल्म देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी है। तो जो कोई भी नई फिल्म, स्टार वॉर्स एक अच्छी मूवी है, कल्ट मूवी टाइप है, थोड़ा कल्ट यानी कि उसकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है तो आपको देखनी चाहिए। अब जैसे चंदू चैंपियन आई, सबने उसकी बहुत तारीफ की, तो मुझे भी लोगों ने बोला आपको चंदू चैंपियन देखनी चाहिए। तो इंग्लिश में हम कहते हैं यू शुड वॉच द न्यू स्टार वॉर्स मूवी। यू शुड सी गलत है, वॉच You should watch the new Star Wars movie. It's great. वो बहुत अच्छी है। It's great. मूवी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेक्टेशन और probability. Probability नहीं है ये, ठीक है, इसको probability या probability मत बोलो, this is
probability, probability, ठीक है। आगे उम्मीद, एक संभावना, एक उम्मीद या संभावना, यहाँ हो सकता है कि ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो सकता है। तो आगे देखिए क्या लगता है हमें एक साथ खाना खाना चाहिए, तो हम यहाँ पर पूछते हैं शुड वी ईट टुगेदर, क्या ऐसा हो सकता है, एक उम्मीद है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, उन्हें अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था यार, इतना देर से निकले हुए हैं, दे शुड रीच हियर बाय नाउ। हाँ एक्चुअली ये भी बोल सकते हैं, दे शुड रीच हियर बाय नाउ, लेट्स वेट 5 more minutes, यानी कि चलो 5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। बट आप ये देखो, एक उम्मीद है कि यार अब तक तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, आधे घंटे पहले निकले थे, तो दे शुड रीच हियर बाय नाउ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला ऑक्सिलरी है विल। विल से हम क्या दिखाते हैं, हम बताते हैं एक फ्यूचर के भाव को, सबसे जरूरी चीज, वो खाएगा, जाएगा, गाएगी, गिरेंगे, खाएंगे, उठेंगे, व्हाटएवर दैट इज फ्यूचर एक्शन। सबसे आसान एग्जांपल ले लो इसका, मैं अपनी बैंक परीक्षा पास कर लूंगा, मेरे सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मैं इस बार निकाल लूंगा, आई विल पास माई बैंक एग्जाम, पास आउट नहीं, आई विल पास माई बैंक एग्जाम। आप हरिद्वार जाएंगे, आपके लिए चलो मैं बता रही हूँ कि फ्यूचर में ये होगा, आप हरिद्वार जाएंगे, यू विल गो टू हरिद्वार। नेक्स्ट देखिए विलिंगनेस, जब हमें कोई चीज करने की इच्छा होती है, हम खुद कह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो एक डिजायर, एक विलिंगनेस को हम कैसे दिखाते हैं, विल की मदद से दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपके ऑफिस के काम में आपकी मदद करूंगा, बच्चा मदद करना चाह रहा है, सो आई विल हेल्प यू विद योर ऑफिस वर्क, आई विल हेल्प यू विद योर ऑफिस वर्क। मैम मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा, मैम आई विल लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सबकी मदद करें, अनुरोध करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, अभी नहीं किया है बट हाँ फ्यूचर में मैं ये रिक्वेस्ट उनसे करूंगा। तो कैसे बोला, आई विल रिक्वेस्ट हर टू हेल्प एवरीवन। मान लो जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ मिनिस्टर जो है वो मेरी बुआ लगती हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबकी हेल्प करें, तो आई विल रिक्वेस्ट हर टू हेल्प एवरीवन। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉमिस, अगर हम एक प्रॉमिस करते हैं कि यार जब मैं दिल्ली से वापस आऊंगी तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, आई विल गिव योर मनी, ठीक है। प्रॉमिस करें ना, आई विल ब्रिंग योर गिफ्ट, आई विल ब्रिंग यू अ केक। तो इस तरह से हम एक वादा करते हैं। एग्जाम्पल्स आप और देख सकते हैं, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। तो ऐसे ही जब हम वादे करते हैं वहां पर आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, I will do everything for my wife, I will do everything for my parents, I will do everything for my animals, etc. है ना। Moving on, next है would। would जो है वो will का past form होता है, तो इसलिए ये past, एक बहुत जरूरी बात देखो, जैसे अभी आज तुम बैठे हुए हो, डेट है तुम्हारी आज की 29th, ठीक है। यहां तुमने बोला कि अच्छा जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलूंगा। मान लो तुम अभी किसी कमरे में हो, ठीक है, या कहीं तुम हॉस्टल में बंद हो, तुमने कहा कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, व्हेन आई विल गो फ्रॉम हियर आई वुड मीट माई फ्रेंड। तो ये जो आई वुड मीट माई फ्रेंड है, कहना ये चाहता है कि अभी वो चीज फ्यूचर में है, पर हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद वो चीज फ्यूचर में ना रहे और तुम वो काम कर चुके होगे, ठीक है। सो इसको ध्यान से समझ लेना, अभी जो फ्यूचर में है पर शायद फ्यूचर में ना हो आगे चल के, उसको हम वुड से बताते हैं। सबसे पहले पास्ट की कोई अगर हैबिट है कि गर्मियों में हम समुद्र तट पर खेलते थे, पास्ट की कोई आदत है, पास्ट में, है ना, ध्यान दो। इन समर वी वुड प्ले ऑन द बीच, इन समर्स, समर नहीं समर्स लिखो, इन समर्स वी वुड प्ले ऑन द बीच, हम गर्मियों में तट पर खेलते थे। इन समर्स हम नानी के घर जाते थे, इन समर्स वी वुड गो टू आवर मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी बहन सीपियां इकट्ठा करती थी, तो जब ये बीच पे खेलते थे तो छोटे बच्चों की हैबिट होती है ना, वो शेल्स कलेक्ट करते हैं, तो करती थी, माई सिस्टर वुड कलेक्ट सी शेल्स, सी शेल्स, ठीक है। नेक्स्ट
प्रोबेबिलिटी की बात कर लो, संभावना के लिए कि यार ऐसा हो सकता है। अगेन आपने देखा होगा 3 से 4 या कई बार ज़्यादा ऐसे हमारे पास मॉडल्स हैं जो कि हमें एक संभावना दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर वो उसकी बहन होगी यार, वो उसकी बहन हो सकती है, शी वुड बी हर सिस्टर। जैसे तुमने बोला अरे अरे तुमने देखा आज मैंने उनको एक लड़की के साथ देखा, तो लोग कहते हैं अरे भैया उसकी बहन भी हो सकती है, होगी, हो सकता है, राइट। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, शी वुड बी हिज सिस्टर, राइट। हो सकता है उसकी बहन हो, शी वुड बी हिज सिस्टर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर विलिंगनेस या डिजायर भी, मैं फुटबॉल खेलना चाहूंगा। अब जैसे एक और होता है, आप किसी मेहमान के घर जाते, आप मेहमान के घर नहीं जाते, आप किसी के घर एक मेहमान की तरह जब जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि भाई साहब क्या लेंगे, चाय, चीनी, पानी, दूध, व्हाटएवर दैट इज। तो आप क्या कहते हैं, जी एक कप चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप, मैं एक कप चाय चाहूंगा, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर और कप ऑफ टी, है। चाय ना मांगने लगा करो हर जगह, पानी मांग लिया करो, वही आसान होता है। कप ऑफ टी, ठीक है। I'd like a glass of water और I'd like a cup of tea. You can say your things like that. मैं चाहूंगा, ठीक है। वैसे ही मैं फुटबॉल खेलना चाहूंगा, I would like to play football. नेक्स्ट देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, हाँ वुड को जब तुम्हें कोई चीज़ बहुत प्यार से तमीज़ से कहनी है कि क्या आप मुझे वो नमक पास कर देंगे, नमक मेरी तरफ पकड़ा देंगे, तो कैसे बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, वुड यू प्लीज़ हैंड मी द सॉल्ट। पकड़ाने की अंग्रेजी होती है हैंड मी, सो वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट यानी मेरी तरफ खिसका देंगे, मुझे दे देंगे, या फिर वुड यू प्लीज़ हैंड मी द सॉल्ट। मूविंग ऑन एवरीवन, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो आप यहाँ पर चाहेंगे के लिए भी देखो रिक्वेस्ट कर रहे हो ना कि यार चाय तो पीना, एक कप चाय पी लीजिए, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, एनीवे, ठीक है। सजेशन और इन्विटेशन, जब तुम किसी को एक इनविटेशन दे रहे हो, जैसे कल आपको सिखाया था, हम लोग कल भी कुछ ऐसे वर्ड हमने डिस्कस किए थे, शायद विल किया था क्या हमने, नहीं विल तो आज किया है, एनीवे मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ कल भी हमने इनविटेशन वाला एक पॉइंट डिस्कस किया था। एनीवे तो क्या आप मेरे साथ मॉल आना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कम टू द मॉल विद मी, वुड यू लाइक टू कम टू द मॉल विद मी। कम मॉल नहीं होगा भाई, कम टू द मॉल, वुड यू लाइक टू कम टू द मॉल विद मी। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ जैसे अब अगर यहाँ पर आप एक और कोई इनविटेशन की, वुड यू लाइक टू कम टू माई बर्थडे पार्टी, क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आना चाहोगे, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ऑट टू। ऑट टू के लिए हमारे पास एक सबसे साधारण बात आपको बता दूं कि ये भी यूज होता है एक ऑब्लिगेशन के लिए, यानी जो चीज तुम्हें करनी चाहिए, करनी ही चाहिए के लिए आप ऑट टू यूज करते हैं। यूज टू से व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, जो सही चीज है। नहीं भाई देखो तुम्हें बड़ों का सम्मान तो करना चाहिए, नहीं देखो तुम्हें टीचर्स का सम्मान तो करना चाहिए, तो जो सही चीज है करने के लिए वो हम बताते हैं ऑट टू से। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, दे ऑट टू apologize, they ought to apologize, माफी मांगने की इंग्लिश apologize। नेक्स्ट देखिए, ऐसी चीजों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, such things ought not to be allowed, यानी कि आप ऐसे कैसे अपने बच्चों को वीडियो गेम्स खिलवा रहे होते हैं पूरे पूरे दिन। These things or such things ought not to be allowed, right everyone। नेक्स्ट देखते हैं, expect or would like to happen, जो चीज आपको लगता है कि यार काश ये हो जाए, है ना, जो आप चाहते हैं कि ये हो जाए, यू वुड लाइक दैट टू हैपन, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ऐसा हो जाए तो मौज आ जाएगी बिल्कुल। तो अंग्रेजी में देखिए, बच्चों को 8 वर्ष की आयु तक पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। 8 इयर्स का एक बच्चा अगर रीड नहीं कर पा रहा है तो इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो सही टीचर नहीं मिला है, या तो सही माहौल नहीं मिला है, या तो आप बच्चे को समझा नहीं रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, या फिर बच्चे में शायद कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि उसका मन नहीं लग रहा है, स्टफ। देखो अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता तो ये मत सोचो कि वो बच्चा अच्छा नहीं हो सकता, वो कुछ और कर जाए लाइफ में अच्छा, यार गिव देम द चांस। नाउ चिल्ड्रन ought to be able to read by the age of 8, 8 वर्ष की आयु तक बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। सो हम कह रहे हैं चिल्ड्रन ought to be able to read by the age of 8. Then you see the next one, probably happened or is probably
ट्रू, शायद ऐसा हुआ है या शायद ये सही है, सच है। अगर वो 9 बजे निकला था तो उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। अगर आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हो कि देखो ऐसा हुआ था और इसलिए ये होना चाहिए, वो 9 बजे निकला था ना तो अब तक तो पहुंच जाता भाई। दिल्ली से गुड़गांव ज्यादा 2 घंटे लगते हैं, वो सुबह 9 बजे का निकला है, अब रात के 9 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पे इफ ही स्टार्टेड आउट एट 9, अगर वो 9 बजे निकला था, ही ऑट टू बी हियर बाय नाउ, ऐसा होना चाहिए, समझे। तो इस तरह से हम बताते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी ऑब्लिगेशंस, अपने सजेशंस, रिकमेंडेशंस, ये सारे वर्ड्स जो मैंने पढ़ाए हैं। ज्यादा कुछ मत करो, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उसी में थोड़े थोड़े चेंज करके अपने सेंटेंसेस बनाओ और उन्हें घर पे बोलो, दोस्तों में बोलो, ऑफिस में बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखो। थोड़ा एफर्ट कर लो, मजे तुम्हें खुद आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपका बैच है स्पीक इजी 2.0, लास्ट टाइम्स है, आपका ऑफर चल रहा है, लोएस्ट प्राइस पे आपको ये बैच मिल रहा है। 30 लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलती हैं, 25 ग्रामर वीडियोस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, और 20 मॉक्स आपको मिलते हैं। ये सारा कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 749 रुपीज में। कोड आपको अच्छे से पता है Y169। प्रोडक्ट कहाँ मिलता है? adda247.com पर, ठीक है। तो आप इसको विजिट करो, इसके डिटेल्स को पढ़ो। इसकी क्लासेस हम जूम पे करवाते हैं, जहाँ पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये वेबसाइट है, adda247 की एप्लीकेशन भी है, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका लिंक, ये जो बैच है ना, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, स्पीक इजी 2.0, वो लिंक पे क्लिक कर दोगे ना तो सीधा यहाँ पहुँच जाओगे, व्यू ऑफर पे जाना और Y169 कोड लगाना और मिनिमम प्राइस पे अपना बैच ले लेना। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी मेहनत में कमी मत आने दीजिए। सो सी यू गाइज ऑन मंडे नाउ, हैव अ गुड वीकेंड, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।